हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए ईएमसी की वर्कशीट नंबर 7 लाई हूँ। प्यारे बच्चों, आपका प्यार मुझे मिला कमेंट के ज़रिए। आपने मेरी वर्कशीट को बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ऐसे ही अच्छी तरह से वर्कशीट समझाती रहूँगी। जिन बच्चों को समझ में अच्छी तरह से आई है तो एक लाइक कर देना बच्चों, उससे अच्छा लगता है। कमेंट करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। चलो तो वर्कशीट की तरफ आते हैं। आज की वर्कशीट की हेडिंग है बच्चों प्रभावी संचार। ठीक है, प्रभावी संचार का मतलब क्या होता है? पहले हम जो चीज़ लिखी होती है उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब होता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो मैं आपको बात कह रही हूँ वो आप तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही। अगर मैं बोल रही हूँ वो शब्द आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अपनी बात किसी को समझाना, उसे कहते हैं प्रभावी संचार। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको जो शब्द लिखा है, कुछ बच्चों को ऐसा होता है जो ज़्यादा हिंदी बहुत गहरे माध्यम से लिखी होती है वो नहीं समझ में आती। अगर हम इंग्लिश भी लिख लेते हैं, इसमें लिखा है, इंग्लिश में भी मतलब लिखा है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि गहरी छाप छोड़ देना, मतलब अपनी बात इतनी अच्छी तरह से कहना कि किसी के भी दिमाग में फिट बैठ जाए कि हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं बच्चों प्रभावी संचार। ओके, तो इसमें लिखा है आज की वर्कशीट में, पिछले सप्ताह हमने अपनी क्षमता के अनुरूप कैरियर के बारे में समझा था। किसी भी कैरियर के प्रभावी संचार करना महत्वपूर्ण है। किसी भी कैरियर में प्रभावी संचार करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए सबसे पहले ध्यान से सुनना और स्पष्ट बोलना। ठीक है, ध्यान से सुनना और स्पष्ट रूप से बोलना सीखना होगा। अगर मुझे अपनी बात कहनी है बच्चों आपको, और मैं चाहती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ वो आप समझें, तो मुझे अपने शब्दों में स्पष्टता लानी होगी, क्लियरिटी लानी होगी, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। जो भी मैं बोल रही हूँ वो आपके तक पहुँचे। ठीक है ना, मेरी जो भी बात है वो आपको क्लियर हो। ऐसे नहीं हो कि भाई आपने वर्कशीट वीडियो ऑन किया और लास्ट में क्वेश्चन आंसर उतारे और ख़त्म। ये भी तो पता होना चाहिए आपको इसमें है क्या। ठीक है ना, मैं आपको अपनी बात समझा पा रही हूँ या नहीं। ओके, आगे इसमें लिखा है बच्चों, नीचे दिए गए चित्र को देखिए। अब एक चित्र दिया गया है इसमें आपको, उसमें क्या समझाना चाह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। आगे इसमें दिया है बच्चों, एक पिक्चर दी हुई है। ठीक है, उस पिक्चर में कुछ बच्चे हैं। पहले बच्चे ने लिखा है रवि, मेरा जन्मदिन रविवार के दिन हुआ था इसलिए मेरा नाम रवि था। बड़ी बहन का नाम टिन्नी है इसलिए मेरा नाम मिन्नी रखा गया। मेरी दादी को नरगिस के फूल बहुत पसंद हैं इसलिए मेरा नाम नरगिस रखा गया। ठीक है, अब आगे जो सर्वजीत लड़का है वो कह रहा है, मेरे पिताजी के मामा की याद में मेरा नाम सर्वजीत रखा गया। अगले इस कॉलम में नीचे जो आपको दिया है एक प्रश्न है वो दिया है बच्चों, लिखा है रवि, मिनी, नरगिस और सर्वजीत एक दूसरे से अपने नाम की कहानी बता रहे हैं। एक दूसरे को अपने नाम की कहानी बता रहे हैं। अपने बारे में या अपने नाम के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने नाम से संबंधित कोई चित्र बनाइए या चित्र चिपकाइए। ठीक है, और आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने नाम के बारे में जो आप सोचते हो वो आपको लिखना है, और फिर अपने से संबंधित आप कोई भी चित्र यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे ये 4 बच्चों का चित्र बना हुआ है, आप कोई भी ऐसी इसी तरह की ड्राइंग बना सकते हैं, कोई भी आप चित्र भी चिपका सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको लिख के दिया है बच्चों, एक आंसर छोटा सा 2 लाइनों का लिख के दिया है। मेरा नाम मेरी मम्मी ने रखा था वैष्णवी। मेरी मम्मी माता की पूजा करती है या माता की भक्त है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसलिए उन्होंने मेरा नाम माता के नाम पर रखा। बच्चों ये स्पेलिंग थोड़ी सी इसमें उन्होंने की मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई लड़का है तो वो क्या लिख सकता है बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ। वो लिख सकता है मेरा नाम पंकज है। ठीक है, और फिर आप कोई कमल के फूल की फ़ोटो चिपका सकते हैं या बना सकते हैं, क्योंकि पंकज कमल के फूल को कहते हैं। ऐसे ही मैंने वैष्णवी यहाँ नाम लिखा हुआ है, तो आप माता की फ़ोटो चिपका सकते हो। ठीक है, तो कुछ भी आप पिक्चर चिपका सकते हो या फिर आप बना भी सकते हो। ओके, इस तरह से आप लिख लेना, थोड़ा आइडिया आपको हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको 2 लाइन लिख के दी। आपके नाम की कहानी क्या है, अपने परिवार के सदस्य से पूछिए। आपने अपने नाम की कहानी जानने के लिए उनसे क्या प्रश्न पूछे हैं? अगर पूछे हैं तो यहाँ लिखिए। तो इसका आंसर होगा बच्चों, मेरा नाम किसने रखा, यह नाम उनको क्यों पसंद आया,
मेरे नाम का अर्थ क्या है, मेरे नाम को लेकर और कितने अन्य सुझाव या नाम के सुझाव आए थे। ठीक है बच्चों, ये जो ऊपर प्रश्न दिया है कि आपके मन में कितने सवाल उठे, ठीक है, वो अपने मम्मी पापा से पूछे, तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, आगे लिखा है बच्चों, अपने किसी साथी को फ़ोन करके उसे अपने नाम की कहानी बताइए। ठीक है, ये तो आप खुद ही करना पड़ेगा, किसी को भी अपने फ्रेंड को फ़ोन करना है और उसे अपनी नाम की कहानी बतानी है कि मेरी मम्मी पापा ने इसलिए मेरा नाम ये रखा है। ठीक है, अपने दादा की याद में, अपनी दादी जी की याद में, अपने मामा की, चाचा की, जिसकी भी याद में आपने नाम रखा है, या फिर कोई और वजह हो सकती है जिस वजह से आपका नाम क्या रखा गया है, वो आपको बतानी है अपने फ़ोन पे अपने फ्रेंड को। ओके, आगे प्रश्न दिए हैं बच्चों, अब इन प्रश्नों के बारे में सोचकर लिखिए। पहला है, आपने जिस साथी से बात की उसे क्यों चुना। ठीक है, आपने फ़ोन पे अपने फ्रेंड को कहानी बताई है ना, तो उसी को क्यों बताई, किसी और को क्यों नहीं बताई? क्या वो ज़्यादा अच्छा फ्रेंड है आपका? क्या रीज़न हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? क्या अपने बारे में उसे बताना आसान था, क्यों? ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि वह मेरा अच्छा मित्र है और एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, वह मेरी बातों को समझता है और मैं उससे अपनी बातें बताने में सहज महसूस करता हूँ। तो बच्चों, कोई ना कोई तो आपका ऐसा फ्रेंड होगा ना जो आपकी अच्छी तरह से बातें समझ सकता होगा, तो इसलिए आप उसी को बताना ज़रूरी समझते हैं। ओके, इसका आंसर ये होगा। इसी का अगला प्रश्न है बच्चों, यदि यही बात किसी नए साथी को बतानी होती तो क्या उसे अपने नाम की कहानी बताना मुश्किल होता या आसान, क्यों? तो इसका आंसर है, अपने किसी नए मित्र को यह बताना मेरे लिए कठिन होता, क्योंकि वह मुझे उतनी आसानी से नहीं समझ पाता और ना ही मैं उतना सहज होता। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। आप साथ साथ अपने आंसर क्लियर करते जाओ। ओके, अगला जो है, एक और क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, एक और गतिविधि दी है, अपने बारे में बात करना आसान नहीं होता, पर यदि ईमानदारी से अपनी बात रखी जाए तो सुनने वाला व्यक्ति ध्यान से बात सुनता है। क्या आपको लगता है यह बात ठीक है, क्यों या क्यों नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चों, ये पूरी बात पूरी तरह से सही है। अगर हम किसी को भी अपनी बात सही या आसान शब्दों में कह सकते हैं या कह सकते हैं या बता सकते हैं तो सुनने वाले व्यक्ति को अच्छे से समझ आ जाती है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। आप अपनी तरफ से बड़ा भी लिख सकते हैं बच्चों, मैंने इतना ही लिखा है आपके लिए। ओके, तो आगे देखते हैं, इसके आगे क्या दिया है बच्चों। इसके आगे दिया है, पिछली गतिविधि में आपने अपनी बात को कहने के बारे में समझा। आइए अब समझते हैं सुनने के बारे में। अभी आपने ये समझाया है पिछली गतिविधि में कि अपनी बात को कहना चाहिए, भाई अपने मन में नहीं रखना चाहिए। एक और आपको टॉपिक दिया गया है, वहाँ पे लिखा है, इस गतिविधि को परिवार के 2 अन्य सदस्यों के साथ मिलकर करना है। ठीक है, आप अपनी मम्मी को, पापा को ऐड कर सकते हैं इस गतिविधि में, अपने बहन भाई को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, पहला सदस्य, जीवन में किसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में सोचना है जब वे खुश, उदास, परेशान या उत्साहित थे। यदि वे उस घटना के बारे में आपको बताने में सहज हैं तो उस घटना के बारे में बताएंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा बात हो सकती है बच्चों जो वो आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए वो खुश हैं, उदास हैं, परेशान हैं, कोई ऐसे घर में हर तरह की टेंशन होती है, हर तरह की परेशानी होती है और हर तरह की खुशी भी होती है। अगला जो है वो लिखा है, स्वयं आप उनकी बात सुनकर, ठीक है, उसे उन्हीं के शब्दों में वैसे ही हाव भाव प्रयोग करते हुए फिर से बताना। अब पहले आप उनकी बात सुनोगे, फिर क्या करोगे, आप उन्हें बताओगे उन्हीं की बात। ठीक है, दूसरा सदस्य, दोनों की बात ध्यान से सुननी है। जो दूसरा सदस्य है वो क्या करेगा, दोनों की बात, आपकी भी और आपके पहले सदस्य की बात ध्यान से सुनेगा। ठीक है, आगे इन्होंने क्या दिया है बच्चों, आगे लिखा है, गतिविधि के बाद सोचें, आपस में चर्चा करें और लिखें क्या अपने बारे में बात करना आसान था, क्यों और क्यों नहीं। ठीक है, आगे लिखा है इसमें, आप अपनी बात को और बेहतर रूप से कैसे बता सकते हैं। अगले बॉक्स में है बच्चों, क्या सुनी गई बात को फिर से हूबहू बताना आसान था, क्यों या क्यों नहीं। ठीक है, फिर उसके नीचे लिखा है, आप बात को और ध्यान से सुनने के लिए क्या कर सकते हैं। थर्ड बॉक्स में लिखा है, क्या सुनी हुई बात को वैसे ही बताया जा सकता है
आप इन दोनों को बेहतर रूप से अपनी बात कहने में और सुनाने के लिए क्या सलाह देंगे। तो बच्चों, हम किसी को बात बताना शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम हूबहू वैसी ही बात बता दें। जैसी मान लीजिए मेरी और आपकी कन्वर्सेशन हो रही है, बात हो रही है, मैं आपको कुछ बात बता रही हूँ तो बिल्कुल मेरे ही शब्द आप किसी को नहीं बताओगे। कुछ या तो अपने शब्दों को ऐड कर लोगे या फिर कुछ आप भूल जाओगे मेरी बात बताई हुई बात को, ठीक है ना। हम किसी को भी हूबहू बात नहीं बता सकते, कुछ ना कुछ उसमें से घट जाता है बात में से या फिर कुछ ना कुछ बढ़ जाता है। ओके, अब लिखा है कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरों की बात सुनने से ध्यान से सुनते हैं, पर यदि सुनी गई बात को फिर से बताने को कहा जाए तो शायद हम वैसे ना बता पाएँ। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसा हमारा ध्यान कहीं और होना या बोलने वाले की बात काटकर अपनी बात कहने की जल्दी करना। इसलिए बातचीत के समय पूरा ध्यान वहीं होना ज़रूरी है। यदि कोई हमारी बात सुनते हुए ऐसा करे तो हम अपनी बात ठीक से बता पाएंगे। ठीक है, अपनी बात किसी को बताते हुए भी हमारा पूरा ध्यान बातचीत में होना चाहिए। ओके, अब देख लेते हैं बच्चों आगे इसमें क्या दिया है। आगे दिया है किसी से बात करते हुए आप सुनने और कहने में किन बातों का ध्यान रखेंगे। सोचिए, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, फ़ोन पर या अपने दोस्तों के साथ करने का अभ्यास कीजिए और अपना अनुभव साझा कीजिए। ओके बच्चों, तो ये थी बच्चों आपकी आसान सी वर्कशीट, और आपको ये लास्ट एक्टिविटी है, इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने फ़ोन पे बात करनी है अपने फ्रेंड से, अपने सदस्यों से, और अपना अनुभव साझा करना है। आज की वर्कशीट बच्चों यही ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।